अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे दुबई लीक्स यानी दुबई के अंदर 400 बिलियन डॉलर्स की वो प्रॉपर्टीज जो गैर मुल्कियों ने खरीद रखी हैं। और मज़े की बात यह है कि दुनिया के 200 ममालिक में पाकिस्तानी दूसरी बड़ी शहरियत हैं जिन्होंने बड़ी तादाद में प्रॉपर्टीज खरीद रखी हैं। ताज़ा तहकीक हुई है जो कि दुनिया के 58 ममालिक के 74 मीडिया आउटलेट से मिलकर की 6 महीने की अर्करेजी के बाद उन्होंने एक डॉक्यूमेंट शाया किया जिसका नाम है दुबई अनलॉक्ड। इस तहकीक के मुताबिक दुबई में गैर मुल्कियों ने 400 बिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टीज खरीद रखी हैं और पाकिस्तानियों ने 11 बिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टियां खरीदी हुई हैं। इसके मुकाबले में अगर हम इंडिया को देखें तो इंडियन सिटीजन्स की सिर्फ 17 बिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टीज हैं। आप फर्क देखिए कि एक ऐसा मुल्क जिसकी टोटल मईशत जीडीपी 350 बिलियन डॉलर्स की हो, दुनिया में जिसका रैंक 161वां नंबर हो, उसके मुकाबले में इंडियन जीडीपी जो 4000 बिलियन डॉलर्स की है उसकी सिर्फ 17 बिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टीज निकली हैं। होना तो यह चाहिए था कि दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत इंडिया के शहरियों की कम से कम पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा प्रॉपर्टीज होनी चाहिए थी, इतनी बड़ी उनकी मईशत है। तो अगर पाकिस्तानियों की 11 बिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टीज हैं तो इंडियंस की 110 बिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टीज तो होती, लेकिन नहीं, हमारा और उनका फर्क सिर्फ 6 बिलियन डॉलर्स का है। क्यों? उसकी बड़ी वजह यह भी है कि इस मुल्क के अंदर जहां हम बैठे हैं कोई सियासी इस्तेहकाम नहीं, कोई कारोबार का निज़ाम नहीं, जबकि बॉर्डर पार इंडिया के अंदर उनकी जीडीपी 6-7% के हिसाब से ग्रो कर रही है। मईशत और सियासत दोनों मुस्तहकम है और वहाँ का कारोबारी अपने मुल्क में पैसा लगाकर ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है बनिस्बत कहीं बाहर पैसा रख के अपने मुश्किल वक्त के लिए कोई सेफ साइड रखें। अब पाकिस्तान के 17,165 शहरियों ने 11 बिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टीज खरीद रखी हैं और अगर प्रॉपर्टीज की तादाद की बात करें तो 24,503 प्रॉपर्टीज दुबई के अंदर खरीद रखी हैं। 11 बिलियन डॉलर पाकिस्तानी रुपयों में कितने बनते हैं? 3000 अरब रुपए, 3 ट्रिलियन रुपीस। जी हाँ, इतनी बड़ी रकम जो कि पंजाब जैसे सूबे के पूरे बजट जितनी है, उतने पैसे पाकिस्तानियों ने दुबई भेजे हुए हैं। अब ये 2022 तक की फिगर्स हैं और इसके अलावा इसमें अबू धाबी का शहर शामिल नहीं है। इसके अलावा कतर में ली जाने वाली प्रॉपर्टीज़ या दुनिया भर के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका कोई जिक्र नहीं, सिर्फ दुबई शहर, छोटा सा शहर जो है, उसकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ जिन पाकिस्तानियों का नाम आया उनको देख लें। आसिफ जरदारी के 3 बच्चों के नाम पर प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा इमरान खान की बहन अलीमा खान के नाम पर प्रॉपर्टी है, हुसैन नवाज के नाम पर प्रॉपर्टी है। इसके साथ साथ मोहसिन नकवी जो मौजूदा वजीर दाखिला है उनकी बीवी के नाम पर प्रॉपर्टी है। कैसी बात है, इन लोगों ने हुकूमतें यहाँ करनी है, प्रॉपर्टियाँ बाहर लेनी है, जाके यहाँ पर वजीर दाखिला बनना है, वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदनी है। इसके साथ साथ शर्जील मेमन पीपल्स पार्टी के, फैसल वाउडा सेनेटर, फरा गोगी, इसके साथ साथ पीटीआई के शेर अफजल मरवत उनकी प्रॉपर्टी है और साबिक जर्नैल परवेज मुशर्रफ, शौकत अजीज़ की प्रॉपर्टीज़ तो हैं ही हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे रेफरेंस में नहीं, 1 दर्जन के करीब साबिक फौजी एहलकार, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी दुबई के अंदर है। अब इनमें उन लोगों के नाम पर या उनकी बीवी बच्चों के नाम पर जो प्रॉपर्टीज़ है उन्हें ढूंढा गया है। ढूंढा कैसे गया है? जो लैंड रजिस्ट्री है वहाँ की, उसके ज़रिए जो बिजली गैस के या पानी के बिल आते हैं उसके ज़रिए, टेलीफोन के बिल्स के ज़रिए उन लोगों को ट्रैक किया गया है। ऐसी कंपनियाँ जिन्होंने पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टियाँ ले रखी हैं, यानी कि पाकिस्तानियों का नाम नहीं है वहाँ पर, उनको नहीं ढूंढा गया, ना ढूंढी जा सकती थी, या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ उनको भी ऐसा नहीं देखा गया। इसके अलावा सिंध से कौमी असम्बली के 4 अरकान और सिंध और बलूचिस्तान असम्बली के 6 अरकान की भी प्रॉपर्टीज इस लिस्ट के अंदर शाया की गई है। इसका कतई मतलब नहीं है कि ये सारे पैसे यहाँ से चोरी करके बाहर पहुँचाए गए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। लोगों की लीगल मनी भी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जिन लोगों ने पैसे यहाँ से बाहर भेजे वो पाकिस्तान में उस पर टैक्स देते हैं कि नहीं। उस पर कानून ये कहता है कोई भी ऐसा ओवरसीज़ पाकिस्तानी या पाकिस्तानी शहरी जो 183 दिन पाकिस्तान में रहता है, यानी 6 माह वो मुस्तकिल पाकिस्तान में रहता है,
तो वो दुनिया भर में मौजूद अपनी प्रॉपर्टी पर पाकिस्तान के अंदर टैक्स देने का पाबंद है। अगर उसकी प्रॉपर्टी की मालियत 100 मिलियन रुपए यानी 10 करोड़ रुपए से ज़ायद की मालियत है तो वो 1% उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स देगा। इसको हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया इस कानून को। अब आपको बताते हैं कि इंडियंस हमसे कितना आगे हैं और हमारे बाद किस तरह यूके और सऊदीया के शहरी आते हैं। अगर सबसे पहले इंडियंस को डिस्कस करें तो 29,700 इंडियन सिटीजन्स ने 35,000 प्रॉपर्टीज ले रखी हैं जो 17 बिलियन डॉलर्स की हैं। दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी है 24,503 प्रॉपर्टीज, 17,000 पाकिस्तानियों ने 11 बिलियन डॉलर्स की ले रखी हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं 19,500 बरतानवी शहरी जिन्होंने 21,000 प्रॉपर्टीज ले रखी हैं जो 10 बिलियन डॉलर्स की बनती हैं। चौथे नंबर पे आते हैं सऊदी शहरी जिनकी तादाद 8,500 है और उन्होंने 16,000 प्रॉपर्टीज खरीद रखी हैं जिनकी मालियत 8.5 बिलियन डॉलर्स है। बाकी तमाम के तमाम शहरियतें इनके बाद आती हैं। लेकिन पाकिस्तान कहीं होगा तो नाम तो होगा। अगर हम दूसरे नंबर पे आते हैं तो उसकी बड़ी वजह हमारे मुल्क के हालात भी हैं। अब एक पाकिस्तानी औसतन 4 लाख डॉलर की प्रॉपर्टी ऑन करता है, यानी कि फी कस जो पाकिस्तानी है जिसकी प्रॉपर्टी दुबई में निकली है उसकी मालियत 11 करोड़ रुपए बनती है, जबकि ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जिनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। अब इस तहकीक में एक बात ये भी सामने आई कि आसिफ जरदारी के बच्चों के नाम पर जो प्रॉपर्टी है उनमें से एक प्रॉपर्टी मुबैना तौर पर आसिफ अली जरदारी को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए दी गई और कहा यह जा रहा है कि उस वक्त जो ओमनी ग्रुप था उसने आसिफ जरदारी को कोई 24-25 करोड़ रुपए का एक तोहफा दिया। वो बाद में जीआईटी ने ट्रैक किया कि वो एक पेंट हाउस था जो कि आसिफ जरदारी को दिया गया और फिर उन्होंने 2018 में जाकर उसे बच्चों के नाम ट्रांसफ़र किया और फिर जाकर उसे डिक्लेयर किया। यानी 2014 से 2018 के दरमियान जब आसिफ जरदारी पाकिस्तान में मेंबर कौमी असम्बली थे उस वक्त उन्होंने अपने इस डिक्लेरेशन को, इस एसेट को कहीं भी बताया नहीं था। तो ये एक ऐसे मसाइल हैं जिसका पाकिस्तान जैसी मईशत में कोई हल नहीं निकलना। क्यों? जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं वो तगड़े लोग हैं, उनकी रिश्तेदारियां उससे भी तगड़ी हैं। लेकिन एक बात अच्छी ज़रूर हो रही है कि लोगों के सामने ये चीज़ खुल कर आ रही है कि कौन से वो ख़ानदान हैं जो अपनी जायदादें बाहर रखते हैं और हुकूमत हमारे सर पे आके करते हैं। वक्त आ गया है कि हमारी कौम आहिस्ता आहिस्ता इसके ख़िलाफ़ रिटेलिएट करे। ऐसे तमाम लोगों को मुस्तरद किया है जो पाकिस्तान से बाहर प्रॉपर्टीज़ रखें और उन प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर वहाँ पर अयाशी करें जब उन्हें पाकिस्तान में इक़्तिदार का मौका मिले या सरकारी ओहदा मिले या कोई और चीज़ मिले तो पाकिस्तान आए, वरना बाहर जा अपनी वही पुरतायुश ज़िंदगी गुजारते रहें। तो नाज़रीन, इससे पहले पनामा आया, फिर पैराडाइज लीक्स आई, कुछ नहीं हुआ। अभी भी वो ख़ास उम्मीद ना रखिएगा, लेकिन ये तमाम चीज़ें, ये तमाम लीक्स फ्यूचर का कोर्स जो है वो बेहतर डिसाइड करेंगी और मेरी जनरेशन और हमारे बाद वाली जनरेशन यकीनन उस अच्छे पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से स्ट्रगल करेंगे जो हमारे वालिदैन ने की। ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।